यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी का पार्ट है। यमुना निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, फिर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे यमुना आगे बढ़ती है, उसका पानी और ज्यादा पॉल्यूटेड होता चला जाता है। आज यमुना को इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में काउंट किया जाता है और इसका वर्स्ट कंडीशन दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। अगर पॉल्यूशंस के रीजंस की बात करें तो सबसे बड़ा रीजन है अनट्रीटेड वेस्ट। दिल्ली जैसे बड़े शहरों से ज्यादातर वेस्ट वाटर बिना ट्रीटमेंट के डायरेक्टली यमुना में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यमुना की टोटल लेंथ का सिर्फ 2% पार्ट दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर 70 से 80% तक पोल्यूशन ऐड होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल वेस्ट, जिसमें टॉक्सिक मेटल्स और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, रिवर्स के इकोसिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्रीकल्चरल एरिया से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स रेन के साथ यमुना में मिक्स हो जाते हैं, जो पानी को और ज्यादा पॉइजनस बना देते हैं। रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज भी पोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट रीजन बन चुका है। फेस्टिवल के टाइम पर फ्लावर्स, प्लास्टिक, क्लोथ्स और कभी कभी एशेज भी बिना सोचे समझे रिवर में फ्लो कर दिए जाते हैं। ऊपर से डैम्स और बैराज के कारण यमुना का नेचुरल वाटर फ्लो भी कभी कभी रिड्यूस हो जाता है। जब रिवर्स में पानी कम होता है तो उसकी सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और पोल्यूशन और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इस पोल्यूशन के इफेक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं है। यमुना का पानी ड्रिंकिंग या बेदिंग के लिए सेफ नहीं रहा। एक्वेटिक लाइफ ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुकी है और लोग स्किन डिजीजेस, स्टमक इन्फेक्शन और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। जो नदी कभी लाइफ देती थी, आज वही नदी एक ओपन ड्रेन जैसे लगने लगी है। सॉल्यूशन इम्पॉसिबल नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग एक्शंस और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। हर शहर में 100% सीवेज के प्रॉपर ट्रीटमेंट होने चाहिए। इंडस्ट्रीज पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और हेवी पेनाल्टीज लगनी चाहिए और यमुना में मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो मेंटेन करना जरूरी होना चाहिए। प्लास्टिक और रिलीजियस वेस्ट के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को ये समझना होगा कि रिवर को क्लीन रखना सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज हमने यमुना को नहीं बचाया तो कल हम अपने फ्यूचर को भी नहीं बचा पाएंगे।